हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं रोज सुबह आपको टेलीग्राम पे एक टॉपिक दे देता हूँ लिखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक शाम तक उसे लिख लिया होगा। तो प्लीज़ लिखिए, क्योंकि बिना लिखे आपका सिलेक्शन नहीं हो गया। इसे अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका के लिख लीजिए। आई कैन गारंटी दैट। उसके अलावा जिनको नहीं पता है कि टॉपिक आप कहाँ देते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ स्टडी फंडा नाम से सर्च करिए। 25 के सब्सक्राइबर्स वाला जो चैनल है वही स्टडी फंडा का होगा। वहाँ रोज सुबह आपको 9 बजे के आसपास अपना टॉपिक मिल जाएगा, जो कि आपको शाम तक लिखना होता है। तो ये हो गई बात हमारी टॉपिक देने की। अब कई लोग बोल रहे हैं सर इवैल्यूएशन के लिए, कि हम इवैल्यूएशन कहाँ से कराएं। तो इवैल्यूएशन के लिए मैं आपको बता दूं, अभी स्टडी फंडा का ये चल रहा है टेस्ट सीरीज कॉम्बो, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ये आपको कॉम्बो ऑफर मिल जाएगा 5555 में। अभी ये ऑफ पे चल रहा है। इसमें आपको पेपर 1 के 35 टेस्ट मिलेंगे और पेपर 2 के 10 टेस्ट मिलेंगे, और ये जो 10 टेस्ट होंगे, इसी में आपका जो इवैल्यूएशन है और फीडबैक दोनों आपको मिलेगा। आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो अगर कोई चाहे तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। आप या तो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, हम अपना टॉपिक इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? प्रोजेक्ट चीता। अब जैसे कि आपको पता है, लास्ट ईयर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये जो 8 चीता हैं कोनो लुम्पुर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इनको इंट्रोड्यूस किया था। मैं आपको एक विडंबना की बात बताऊं, मैं जब इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा था, अचानक से ऊपर से एक नोटिफिकेशन पॉप अप होता है मेरे में कि वन मोर चीता हैज डाइड इन कोनोलिम्पुर नेशनल पार्क। मतलब मैं जब ये टॉपिक मतलब कंटेंट भी तैयार कर रहा था ना, तैयार करते करते एक चीते की मौत हो गई। मतलब मुझे इतना अजीब लगा। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा फील हो रहा होगा, बट ठीक है, होता रहता है, क्या कर सकते हैं हम। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, प्रोजेक्ट चीता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर रिपोर्ट में व्हाट हैपेंड, व्हाई हैपेंड, वहां पे क्या चल रहा है और क्या गवर्नमेंट कर रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक गवर्नमेंट एक्शन मेंशन कर दो। और रिपोर्ट हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू राइट रिपोर्ट इन पास्ट टेंस। प्लीज रिमेंबर इट। नेवर राइट इट इन फ्यूचर टेंस, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब ही ये होता है कि आप किसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हो, आप किसी इंसिडेंट को बता रहे हो विच हैड ऑलरेडी हैपेंड इन पास्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? एंड इन रिपोर्ट फॉर्मेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्ट चीता, अ टाइटल, XYZ, do not write your name or someone other's name, always write XYZ ABC 1 2 3 like that only. Here you will mention the place related to the event. तो I have mentioned Kuno Wildlife Sanctuary. तो इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि यू नो द टॉपिक वेरी वेल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी एक पास्ट की डेट। अब हम देखेंगे व्हाट हैज हैपेंड। मेरा पहला पैराग्राफ। तो हमको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को 8 चीताओं को कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया। अब 8 चीता में से 5 फीमेल थी, बाकी 3 मेल थे। उनको ग्वालियर लाया गया, ग्वालियर से उनको हेलीकॉप्टर राइड के थ्रू कूनो सॉरी कूनो नेशनल पार्क में ले जाया गया। इन चीतास को एक वुडन क्रेट्स में लाया गया और एक स्पेशली डिजाइन एनक्लोजर में इनको रखा गया, जहाँ पे वो कुछ महीने रहेंगे और मतलब अकोमोडेट करेंगे खुद को। अब भाई कोई अफ्रीका से आया है, सोच रहे हो, भारत में आया है, तो उसे समय लगेगा ना यहाँ पे, यहाँ की चीजों को जानने में, समझने में। तो उसको अकोमोडेट करने में टाइम लगेगा। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज हैपेंड, पहला पैरा। हमेशा रिपोर्ट को तोड़िए, अगर तोड़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब क्या लिखना है। आपकी आपकी एक रिपोर्ट में फ्लो मिस हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रिपोर्ट्स को एलिमेंट में तोड़ लीजिए। तो हमने पहला देख लिया व्हाट हैज हैपेंड। अब हम देखेंगे व्हाई इट हैज हैपेंड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक पूरा, इस प्लान का नाम है एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, इस प्लान के तहत ये डिसाइड किया है कि हम 50 चीता इन दी स्पैन ऑफ 5 इयर्स इंडिया में वापस लेके आएंगे, जो कि इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए सिंस 1952। अराउंड 1952 से इंडिया में ये जो बिग मैमल कैट है एक्सटिंक्ट है। तो इसी को वापस लाने के लिए इंडिया ने ये प्लान बनाया। तो अब हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन हुआ चीतास का, 50 चीतास को वापस लाने के लिए। अब हम देखेंगे व्हाट इज हैपेंड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक पूरा, इस प्लान का नाम है एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक पूरा, इस प्लान का नाम है एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन हुआ, चीतास का,
चीतास क्यों इंट्रोड्यूस हुए ये हमने देख लिया, थोड़े फैंसी वर्ड्स के साथ। ये हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया। अब थर्ड एलिमेंट पे आ जाइए कि चल क्या रहा है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसने अभी रिसेंटली एक मीटिंग बुलाई है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि रिसेंटली डेथ हो गई है दो चीतास की। जो टोटल 20 चीतास ट्रांसलोकेट हुई है केएनपी में, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, आखिरी 8 महीने में। 8 पहले स्लॉट में आए थे, उसके बाद 12 चीता और आए थे। तो टोटल 20 चीतास थे हमारे पास केएनपी में। अब उन 20 चीताज में से 8 की डेथ हो गई। तो आपने बता दिया कि ये चल क्या रहा है वहां पे कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये हो गया कि चल क्या रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखो जो चीताज हैं उनको सैटेलाइट कॉलर और फेंस्ड होल्डिंग इन सब के में होल्ड करके रखा गया है, ताकि वो जो उनका इन्वायरमेंट है उसके साथ अडेप्ट हो सके। और ये सब चीजें जो एक्टिविटी थी, इसके बावजूद भी दो चीताज मर चुके हैं। इसलिए इन एक्टिविटीज को एक बहुत ही ज्यादा अब कॉन्शियसली किया जा रहा है, ताकि कोई भी फर्दर डेथ अवॉइड हो पाए। अब देखिए, मैंने तो इसमें ये लिख दिया था। आप क्या लिख सकते हैं कि भाई एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो कूनो केएनपी पार्क है, वो चीतास के लिए नेचुरली सूटेड नहीं है, वहाँ प्रे बेस सफिशिएंट नहीं है। आप ये सब भी अपने कंक्लूजन पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि भाई इस वजह से डेथ्स हो रही है। मतलब आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी ना अपने कंक्लूजन को नेगेटिव मत रखो। नेगेटिव पॉइंट्स बीच में एक पैराग्राफ मैंने दे दिया 2 डेथ्स का। अब उसमें जबरदस्ती खींचोगे तो एक थोड़ा, पता है, मैं आप समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसलिए यही वाला पॉइंट दिया कि भाई चीता की सर्वेलेंस हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि फ्यूचर में ऐसी डेथ्स ना हो। तो एक मुझे एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लगा, एक थोड़ा ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्योंकि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना अच्छा नहीं रहता है ना कभी भी। तो इसलिए मैंने यूज किया। तो आई थिंक आज का टॉपिक हमारा हो चुका है समाप्त। तो इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ अलविदा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा।